हेलो फ्रेंड्स, हियर दिस इज दीपाली मोर एंड वेलकम टू आवर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। एंड डियर फ्रेंड्स, आज का जो अपना टॉपिक है भारतीय संविधान से रिलेटेड भाग एक, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। ओके, तो यहाँ पर अगर भारतीय संविधान में बात की जाए भाग एक, जिसमें भी आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, और अगर इसी तरीके से आपकी जो 12 अनुसूचियां हैं, अगर 12 अनुसूची की बात करें तो उस अनुसूची में अनुसूची नंबर एक, इन दोनों ही पार्ट्स में जो कि भारतीय संविधान से रिलेटेड है, इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के विषय में जो चर्चाएं की गई हैं, प्रावधान किया गया। तो आज उसके विषय में ही हम डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ में। तो अब इससे पहले मैं क्लासेस को स्टार्ट करूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी फ्रेंड वीडियोज को जल्दी से शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में। जो भी फ्रेंड्स लाइव आ चुके हैं वो सभी फ्रेंड वीडियोज को लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके बता दें सारी चीज क्लियर है। एंड जो भी नए फ्रेंड विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी के सभी फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेंगे। ओके, तो आइए हम अपने टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। भारत के संविधान में जो कि आपका भाग एक है, भाग एक में जो अनुच्छेद आर्टिकल आपका कवर करता है वो 1 to 4, 1 से 4 तक का जो आपका आर्टिकल वो कवर करता है। क्या कवर करता है कि इसमें जो प्रावधान किए गए हैं भारत के संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं उनसे संबंधित प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो आइए आगे के सेशंस में हम एक एक टॉपिक को, एक एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं कि भारत के राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित क्या कुछ प्रावधान अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में किए गए हैं। तो अनुच्छेद नंबर एक, एक एक करके डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद नंबर एक में कहा गया कि भारत यानी इंडिया जो कि राज्यों का संघ होगा। यहाँ पे संघ से जो तात्पर्य है वो राज्यों के जो 28 राज्य हैं वो, और जो 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश है उनसे संबंधित होगा। दैट मीन्स जो आपका इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। और इस यूनियन ऑफ स्टेट में 28 आपके स्टेट होंगे, 8 आपके यूटीज होंगे, मतलब 28 राज्य होंगे, 8 ऐसे राज्य होंगे जिनका जो भी प्रावधान है, जो भी नियम कानून है वो केंद्र के अधीन होगा। मतलब 8 ऐसे राज्य होंगे जो केंद्र के अधीन कार्य करेंगे और 28 राज्य अपने केंद्र के अधीन कार्य करेंगे अपने अपने राज्यों के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत में संविधान लागू होने के बाद में कुछ ऐसे विदेशी राज्य थे जैसे आपका दादर नागर हवेली हो गया, गोवा हो गया, दमन दीव, पुडुचेरी, सिक्किम, इन सभी का जो अधिग्रहण था वो अपने भारत राज्य में, अपने भारत में शामिल होने के बाद में वो भी अनुच्छेद 1 के तहत ही आ गए। ठीक है, उनका अपने भारत में शामिल होना अनुच्छेद 1 के तहत ही उसको भी अपने भारतीय राज्य में शामिल किया गया। हालांकि उसके लिए एक अलग का संशोधन करने की जरूरत पड़ती है, वो कि आगे हम अनुच्छेद में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि 28 राज्य हैं और 8 आपके यूटीज हैं, ये सारे मिलाकर के जितने आपके हो रहे हैं ये सभी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अधीन ही होंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका, भारत या इंडिया जो कि राज्यों या संघ शासित जो राज्यों का नाम है उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं, ये सारी चीजें किस में वर्णित की गई? अनुसूची 1, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दिया है। अनुसूची 1 में इसका प्रावधान होगा। भारतीय संघ राज्यों के बीच जो भी समझौते होंगे उसका परिणाम नहीं होगा। मतलब कि अगर भारतीय संघ में या भारत में किसी राज्य या संघ के बीच में अगर आपसी समझौता होता है तो वो इसके परिणाम के तहत नहीं होगा। मतलब अनुच्छेद 1 में उसका वर्णन नहीं है, वो अनुच्छेद 1 के तहत या भारतीय संविधान के तहत नहीं होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है कि दो राज्य आपस में मिलकर के आपस में ही कंसल्ट कर ले और अपने आप को यूटीज, अपने आप को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर लें, या दो राज्य आपस में मिलकर के अपने आप को एक अलग राज्य घोषित कर ले। तो ये सारी चीजें राज्यों को ये अधिकार नहीं दिया गया, अनुच्छेद 1 में क्लियर कर दिया गया है। यह संघ है जो विभिन्न राज्यों में उनकी जो सुविधाएं हैं, प्रशासनिक जो भी सुविधाएं हैं, उन प्रशासनिक सुविधाओं में बांटा गया। मतलब यह एक राज्य होगा या पर्टिकुलर एक स्टेट के शासित प्रदेश होगा और उनकी जो प्रशासनिक शक्तियां हैं, उनको प्रशासनिक शक्तियों को केंद्र के अधीन रह करके अलग अलग शक्तियों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो राज्यों का जो भी संघ होगा वो अपने आप में विभक्त तो नहीं होगा, राज्य अपने आप में ऐसा अधिकार नहीं रखते हैं। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट अनुच्छेद पर डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद नंबर 2 में तो संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बाध या जो भी नियम है, जो भी शर्तें हैं, उन सभी शर्तों को कौन लागू करेगा? संसद या संसद के अधीन होगा, जो भी ठीक समझे। ठीक है, संघ में नए राज्यों का या नए प्रदेशों का आना या नए राज्यों की स्थापना करना, ये सारा कुछ
प्रावधान कौन करेगा? संसद करेगी, मतलब इसकी शक्ति संसद को प्राप्त है। किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, अब अनुच्छेद 2 में और भी कुछ कहा गया, क्या है कि भारत संघ में उन राज्यों को प्रवेश दिला सकता है जो भारत के भाग नहीं है। मतलब भारत जो है संघ में, मतलब यूटी में राज्यों को प्रवेश दिला सकता, मतलब राज्यों को शामिल कर सकता जो कि भारत के भाग नहीं है। वो भी शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। जैसे कि आजादी से पहले, उदाहरण स्वरूप अगर बात की जाए तो सिक्किम जो था आजादी से पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1975 में अनुच्छेद 2 के माध्यम से, ठीक है, संविधान में संशोधन किया गया और संविधान में संशोधन करके सिक्किम को भारत का एक राज्य यूटी जो है घोषित किया गया। ऐसी शक्ति किसके पास थी? सिर्फ और सिर्फ संसद के पास थी। मतलब इस सारा जो प्रावधान है वो संसद के अधीन रख दिया गया है। कौन कहता है? आर्टिकल नंबर 2 के तहत। आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार क्या है? तो भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन की जो व्यवस्था है वो संसद देखती है, और संसद इसमें क्या कुछ कर सकती है वो एक एक करके देखते हैं। किसी राज्य में से उसके राज्य के क्षेत्र का अलग होना, 2 या 2 से अधिक राज्यों को या उसके भागों को एक में मिला देना, किसी राज्य के भाग को एक साथ मिलाकर नए राज्य की स्थापना कर देना। तो ये सारी शक्ति किसके पास है? ये सारा कुछ कौन कर सकता है? करेगा तो कौन? संसद ही करेगी। किसी राज्य को यह प्रावधान या अधिकार प्राप्त नहीं है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आर्टिकल नंबर 1 में ही क्लियर कर दिया है। वो सारी चीजें आर्टिकल नंबर 1 में ही क्लियर है। अगर ऐसा कुछ करना है तो वो सारी चीज किसके अधीन है? संसद के अधीन है। किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना या बढ़ाना, संसद करेगी। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है, कौन करेगा? संसद करेगी। इसके अतिरिक्त संसद किसी राज्य या संघ क्षेत्र के किसी भी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाकर नए राज्य या नए संघ का निर्माण भी कर सकती है संसद। ओके, ये जो प्रावधान या 18वां संविधान संशोधन के तहत इसको क्लियर कर दिया गया है, मतलब इसमें भी संविधान का संशोधन किया गया। तो आर्टिकल नंबर 2 और 1 कुछ चीजें आपको सिमिलर लग रही होंगी। दोनों की शक्तियां किसके पास प्राप्त हैं? संसद के पास प्राप्त हैं। ओके, और संसद इसको करेगी कैसे? करने की कोई ना कोई प्रक्रियाएं होंगी, तो प्रक्रियाओं को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश, उसका गठन अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी नियम है उस नियम के तहत संसद करेगी। क्या कुछ नियम है? तो सबसे पहले, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी एक सदन के द्वारा जो विधेयक लाया जाएगा, और उस विधेयक को सबसे पहले सर्वप्रथम राष्ट्रपति महोदया या महोदय के पास में भेजा जाएगा। अगर यह मत राष्ट्रपति सर्वसम्मति से पास कर देता है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक को राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी, ठीक है, किसी एक में पेश किया जाएगा। वहां से इसको मंजूरी मिली, फिर वो संबंधित जो सदन है वो इस विधेयक को संबंधित जिस भी राज्य से संबंधित ये विधेयक है उस राज्य के विधान मंडलों में भेजा जाएगा। विधान मंडल के जो सदस्य हैं उनका मत लिया जाएगा। उनके मत की प्राप्ति होने के बाद यह पुनः संसद में आएगा। हालांकि जो भी मत की प्राप्ति होगी उस मत पर जो है उस मत को मानने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए संसद जो है बाध्य नहीं होगी। संसद बाध्य नहीं है, संसद के विवेक पर है। संसद उसको चाहे तो माने, संसद चाहे तो ना माने। लेकिन ये प्रक्रिया है कि उस विधेयक को संसद के द्वारा विधानमंडल में भेजा जाएगा। विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनका मत लिया जाएगा। उसके बाद में वो मत पुनः जब संसद में आएगा तो संसद के विवेक पर है कि जो राज्य से कि विधानमंडल से जो भी मत प्राप्त हुए हैं उन पर वो अमल करे या ना करे, वो फ्री है, स्वतंत्र है। ऐसा चीज यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो बात क्या निकल करके आई कि संसद में पास हुआ, राष्ट्रपति ने पास किया। जैसे संसद और राष्ट्रपति की मुहर लगी, साइन लगी, वो इन दोनों प्रक्रियाओं के बाद में जो राज्य से संबंधित जो भी प्रावधान है वो अपने पूर्ण उसमें आ जाएगा, मतलब अपने अधिकार में आ जाएगा। तो राज्यों का चाहे प्रवेश हो, राज्यों का पुनर्गठन हो, वो प्रक्रिया पूरी मान ली जाएगी, मतलब वो चीजें आपके अधिकार क्षेत्र में आ जाएगी। राइट, तो 2 और 3 का क्या मैटर था? 2 में क्या कहा गया, 3 में कहा गया, और 2-3 को जो है कंटिन्यू करने की क्या प्रक्रियाएं होंगी। संसद के पास में शक्तियां अगर हैं तो कैसे करेगी संसद, तो वो चीजें यहाँ पे मैंने बता दी आपको। अब आखिरी आपका आर्टिकल है भाग 1 का, आर्टिकल नंबर 4, अनुच्छेद 4। तो इसमें कहा गया कि नए राज्यों का जो भी प्रवेश है या जो गठन है वो किसके तहत होगा? अनुच्छेद 2 के तहत होगा। नए राज्यों का निर्माण होगा, चाहे सीमाओं का निर्धारण होगा, नाम में परिवर्तन होगा, जो भी कुछ होगा ये अनुच्छेद 2 के तहत ही किया जाएगा। अनुच्छेद जो 368, जैसे कि यहाँ पे बताया गया, संविधान संशोधन करना पड़ा,
पीछे 2 में 3 में दोनों में कहा गया कि संविधान में संशोधन करना पड़ता है उसके लिए, जैसे सिक्किम को नए राज्य बनाना पड़ा तो उसके लिए संशोधन करना पड़ा, तो वो संशोधन 2 के तहत ही आएगा, ना कि उसको अनुच्छेद 368 के तहत ये प्रावधान नहीं होगा। मतलब 368 से इसको फ्री रखा गया है, एक लाइन में आप कह सकते हैं। नोट जैसे कि यहाँ पे एक और चीज़ है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे संसद को जो भी शक्तियां प्राप्त हैं वो राज्य की सीमाओं के समाप्त करने या भारतीय क्षेत्रों को अन्य देश में देने की नहीं है। ठीक है, अगर संसद को जो भी शक्तियां यहाँ पे अनुच्छेद 2 और 3 में प्रदान की गई हैं वो शक्तियां भारत के अंदर है, लेकिन संसद को ऐसी शक्ति नहीं दी गई है कि वो किसी भी राज्य की सीमा को चाहे तो खत्म कर दे, किसी राज्य को चाहे तो किसी अन्य देश को दे दे, किसी अन्य राज्य को दे दे, तो ये शक्ति उसके पास नहीं है। ठीक है, यह कार्य अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करके ही किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए विधेयक लाया जाएगा, जो भी चीज प्रक्रियाएं हैं वो सारी चीजें हैं। तो इसके आधार पर जैसे कि ये कब निर्णय लिया गया, 1960 में बेरुवाड़ी जो केस आया था, कहाँ का केस था, पश्चिम बंगाल का केस था। उसमें 9वें संविधान संशोधन के तहत उसके द्वारा पाकिस्तान का मामला था और उसमें ये सारी चीजें क्लियर करके सौंप दी गई। अनुच्छेद 4 में यही प्रावधान किया गया है कि राज्य से संबंधित जितनी भी शक्तियां संसद को प्राप्त हैं वो शक्तियां संसद के पास तो हैं, लेकिन संसद ऐसा नहीं कर सकती है कि किसी भी राज्य की सीमा को खत्म कर दे, किसी भी राज्य दूसरे राज्यों को उठा करके आपस में मिला दे, ये नहीं कर सकती, मतलब कि समाप्ति नहीं कर सकती है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो होप सो सारी चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो अभी तक के सेशंस में मैंने भाग 1 आपका पूरा क्लियर कर दिया। भाग 1 जो कि आपका राज्य और यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित जो प्रदेश है उससे रिलेटेड था, वो मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को। ठीक है, आप में वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको भाग 2 भी मैंने क्लियर कर दिया, जो कि आपकी किससे रिलेटेड है, नागरिकता से रिलेटेड है। नागरिकता से रिलेटेड वो भी मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है आपका भाग 3। भाग 3 जो था आपका मूल अधिकार, वो भी फुल्ली मैंने पूरा वीडियोज आप लोगों के लिए बना दिया है, वो भी आपको चैनल पे मेरे मिल जाएगा। तो इन सारे सेशंस को आप जरूर अटेंड कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो भी फ्रेंड्स नए हैं अपने चैनल पे, वीडियोस को लाइक जरूर करेंगे। क्लास के रिगार्डिंग जो भी कुछ आपके रिक्वायरमेंट वो कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। वीडियोस को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। जो भी नए फ्रेंड्स अपने साथ में ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और हाँ, इन सारे क्लासेस की जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दे रही हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।